हरे कृष्ण भक्तजनों, आज आपके अपने चैनल कथा पुंज की एकादशी व्रत कथा श्रृंखला में भगवान श्री हरि जी की भक्ति की अमृत धारा का रसपान करते हुए पुण्यदायिनी योगिनी नामक एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और नियमों का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। इस पावन कथा के पठन और श्रवण करने से अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आप भी भक्ति रस को अपने स्नेही जनों में वितरित कीजिए। योगिनी एकादशी की कथा को शेयर अवश्य कीजिए। जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली पुण्यदायिनी योगिनी एकादशी आपको 24 जून 2022 दिन शुक्रवार को शुभता प्रदान करने वाली है। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 23 जून 2022 दिन बृहस्पतिवार रात्रि 9:41 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 24 जून 2022 दिन शुक्रवार प्रातः 11:15 पर। एकादशी के व्रत का पारण करने का उत्तम समय होगा 25 जून 2022 दिन शनिवार प्रातः 5:41 से 8:12 पर। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। यह पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति योगिनी एकादशी का व्रत प्रदान करता है। पीपल के वृक्ष को काटने या कटवाने से लगने वाले पाप इस व्रत के पुण्य प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलने वाले पुण्य को यह एक व्रत प्रदान कर देता है। किसी के द्वारा दिए गए श्राप का भी निवारण इस व्रत से हो जाता है। यह योगिनी एकादशी शारीरिक आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश प्रदान करने वाली है। संसार के बड़े से बड़े दुखों का समाधान श्री हरि जी की भक्ति से हो जाता है और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यह समाधान हमें स्वयं एकादशी के व्रतों के रूप में देकर अपनी असीम अनुकंपा की है। आइए योगिनी एकादशी की रोचक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी के आग्रह करने पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी ने एकादशी की कथा और महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह परम पुण्यदायी एकादशी लोक और परलोक दोनों में कल्याणकारी है। पुराणों में वर्णित एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है, धन और वैभव से परिपूर्ण अलकापुरी नाम की एक सुंदर नगरी थी, जिसके राजा देवताओं के धनाध्यक्ष महाराज कुबेर थे। वह भगवान शिव जी के परम भक्त थे। उनका भगवान आशुतोष के प्रति प्रेम और भक्ति जगत प्रसिद्ध थी। वह विधि विधान से नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव जी की आराधना किया करते थे। भगवान शिव जी की आराधना में प्रयुक्त होने वाले पुष्पों को लाने के लिए उन्होंने हेम नामक एक यक्ष को माली के रूप में नियुक्त किया। हेम माली मानसरोवर से श्रेष्ठ पुष्पों को चुनकर प्रतिदिन नियत समय पर महाराज कुबेर को लाकर देते थे। हेम माली के द्वारा लाए गए सुंदर पुष्पों से महाराज कुबेर प्रतिदिन पूजा संपन्न किया करते थे। हेम माली सुखपूर्वक अपनी पत्नी विशालाक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु कहते हैं समय की गति न्यारी होती है, अर्थात समय परिवर्तनशील है। हेममाली को भी अपने कर्मों का फल भुगतने का समय आ पहुंचा। हेममाली अपनी पत्नी से अत्यधिक अनुराग रखते थे और पत्नी के प्रति यह अत्यधिक आसक्ति ही उनके पतन का कारण बन गई। हुआ कुछ ऐसा कि हेममाली मानसरोवर से अपने स्वामी महाराज कुबेर के लिए पुष्प लेने गए। हेममाली ने सुंदर पुष्पों को चुनकर अपनी पत्नी के पास जाना अत्यधिक उचित समझा और वह अपना कर्तव्य पालन करना भूल गए। अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति ने हेममाली के जीवन की दिशा ही बदल दी। देखते देखते दोपहर हो गई। महाराज कुबेर उनकी राह देख रहे थे।
परंतु हेममाली वहां नहीं पहुंचे। तब महाराज कुबेर ने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यक्षों ने उनका पता लगा लिया तो वे महाराज कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह अभी तक अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर जी ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली को समझते देर न लगी कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। डर से कपकपाते हुए वह महाराज कुबेर के सामने उपस्थित हुए और उनको प्रणाम किया। उनको देखकर महाराज कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे पापी, हे कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शिव जी का अनादर किया है। इस कारण से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। महाराज कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरे और श्वेत कोढ़ी हो गए। उसी क्षण उनकी पत्नी भी अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर हेममाली ने बहुत दुख पाए, परंतु भगवान शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। उनकी स्मृति में पिछले जन्म के प्रसंग थे। वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़े और वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम में पहुंचे। मार्कंडेय ऋषि जी का आश्रम ब्रह्मलोक के समान प्रतीत होता था और उनके मुख पर अलौकिक तेज था। मार्कंडेय ऋषि जी को देखते ही हेममाली उनके चरणों में गिर पड़े। उनको देखकर दयालु मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि वत्स, तुमने कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण तुम कोढ़ी हुए हो और ऐसे दुख भोग रहे हो। इस पर हेममाली ने सारी व्यथा कह सुनाई। हेममाली अत्यंत दुखित होकर बोले कि ऋषि जी, मुझे मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। इस पर मार्कंडेय ऋषि जी बोले कि वत्स, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस कोढ़ के प्रभाव से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महान ऋषि मार्कंडेय जी के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से कोढ़ से मुक्त होकर वह अपने पुराने स्वरूप में आ गए और सभी प्रकार के मोह बंधनों से भी मुक्त हुए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्रदान करती है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए एकादशी के व्रत और नियम जानते हैं। एकादशी के व्रतों के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ किया जाता है। अतः दशमी तिथि में सायंकाल से पूर्व सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी तिथि से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु जी के शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए हुए चतुर्भुज सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, तुलसी पत्र और पंचामृत समर्पित करते हुए पूजन और अर्चन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। व्रत के पालन करने वाले को तन और मन से शुद्ध सात्विक गुणों का पालन करना चाहिए। शांत रहकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मन ही मन स्मरण करें। श्रीमद् भागवत गीता जी का पठन करें। संध्या के समय श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और एक समय फलाहार करें। यदि किसी कारण से श्रद्धालु व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का अन्न का प्रयोग ना करें। एकादशी की रात्रि में जागरण व कीर्तन का भी विधान बताया गया है। व्रत से अगले दिन पारण नियत समय पर करें और पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार दान और दक्षिणा अवश्य दें।
आइए अपने आध्यात्मिक व भौतिक जगत में उत्थान के लिए एकादशी का व्रत करें। यदि हमारे इस प्रेम पूर्वक प्रयास से आप भगवान श्री हरि जी की भक्ति धारा से स्वयं को जोड़ने में सफल होते हैं तो भक्ति रस की इस श्रृंखला को टूटने मत दीजिए और सभी भक्तों को भक्ति रस प्रदान करते हुए इस कथा को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हरे कृष्ण।